क्या सोरेन खानदान से अलग होकर सीता सोरेन संथाल में बचा पाएंगी वजूद? क्या सीता के जरिए बीजेपी संथाल में ला सकेंगी राम राज्य? क्या वाकई सीता सोरेन की झामुमो में हो रही थी उपेक्षा? झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीता अब राम की शरण में आ गई हैं। अब उनके भी सारे पाप धुल जाएंगे। सियासत में विचारधारा की लड़ाई कब उफान मारे, किधर करवट ले ले और पलटी मार ले, कोई नहीं जानता। इसका एक उदाहरण मंगलवार को झारखंड में सामने आया है, जहां सोरेन परिवार की बड़ी बहू और जामा सीट से झामुमो की विधायक सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन यह कहते हुए थाम लिया कि पार्टी में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा था और उनकी उपेक्षा हो रही थी। शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन का पार्टी से इस्तीफा देने और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का तूफान तो उमड़ा ही, इसके साथ ही जेएमएम के गढ़ संताल परगना की फिजाओं में भी हलचल बढ़ गई है। सवाल सभी के मन में यही घुमड़ रहा है कि आखिर दिशोम गुरु की बड़ी बहू ने ऐसा कदम क्यों उठाया? आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि परिवार से ही दूरी चली गई? सोरेन परिवार को मुश्किल वक्त में बीच मझधार में क्यों छोड़ दिया? सोरेन परिवार में हो रही उपेक्षा को सीता ने पार्टी से हटने के लिए जिम्मेदार माना है और एक गहरी साजिश का ठिकरा फोड़ा। भाजपा से जुड़ने के बाद भी सीता ने सार्वजनिक बयान दिया कि 14 साल तक पार्टी की सेवा करने के बाद भी कोई तरजीह नहीं दी गई, न ही कभी उनकी बातों को गौर फरमाया गया। इसी दर्द के चलते ही अपनी राहें अलग कर ली। बता दें कि गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीता सोरेन पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मामला दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ ही सीता सोरेन के खिलाफ भी जांच का रास्ता साफ कर दिया। इतना ही नहीं, सीता सोरेन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और उनके खिलाफ लोकपाल का मामला भी है। ऐसी सूरत में ये भी प्रश्न उठ रहा है कि क्या सीता सोरेन ने इन सबों से बचने के लिए भाजपा का दामन थाम लिया, या इसके पीछे वाकई सोरेन परिवार में उनकी उपेक्षा और अनदेखी वजह थी? अब मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार की मुहम्मतें सीता पर लगातार लगाकर गरजने वाली बीजेपी अब कुछ बोलेगी या फिर सारे आरोप अब हवा में ओझल हो जाएंगे। सवाल ये है कि भाजपा ने एक बड़ी सेंधमारी तो की, लेकिन क्या सीता सोरेन के जाने के बाद संथाल की सियासत में कोई बड़ा असर होगा? इसमें कमल फूल को एक बड़ा सहारा मिल जाएगा या फिर उतना असर नहीं पड़ने वाला है? ऐसे कई प्रश्न उठ रहे हैं और चर्चाओं के बाजार में भी जितनी मुंह उतनी बातें निकल रही है। अगर जमीनी हकीकत पर गौर करें तो लगातार 3 बार जामा विधानसभा से जीत की हैट्रिक लगाने वाली सीता सोरेन अपने दिवंगत पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद राजनीति में आई। अगर उनके पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार का तमगा नहीं लगा रहता तो शायद ही सियासत में उनका इतना सिक्का चलता। एक बात तो तय है कि सीता के पीछे झारखंड के सबसे कद्दावर राजनीतिक परिवार का सदस्य होना ही उनकी राजनीति को आसान बनाया। अब भाजपा में उनके आने से झामुमो का एक बड़ा वोट बैंक संथाल परगना से खिसकेगा, ऐसा तो नहीं लगता है। हाँ, कहीं न कहीं भाजपा यहाँ मजबूत जरूर होगी। यहाँ सीता का सहारा उसे मिलेगा क्योंकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मजबूत पार्टी तो है ही और भाजपा को भी टक्कर देती रही है। अभी राज्य में महागठबंधन की सरकार में झामुमो सबसे बड़ा दल है और उन्हीं की पार्टी से चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री है। सीता सोरेन के राम की पार्टी में शामिल होने से सवाल ये उठने लगा है कि उनका भविष्य यहाँ कितना सुरक्षित है, क्योंकि ये तो तय है कि जेएमएम वाली बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में आखिर सीता को क्या भूमिका मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। देखना यह भी मजेदार होगा कि उनकी दोनों बेटियां राजश्री और जयश्री को सियासत में सेट कर पाती हैं या नहीं। जेएमएम की तुलना में भाजपा एक बड़ी पार्टी है। यहाँ कोई भी निर्णय बड़ी सोच विचार करने के साथ साथ कई दौर की चर्चा और फीडबैक के बाद ही लिया जाता है। ऐसे में सीता सोरेन यहाँ खुद को कितना सेट कर पाती है और सोरेन परिवार से अलग होकर अकेले खुद को कितना स्थापित कर पाती है, आने वाले वक्त में ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे झारखंड में कोल्हान और संथाल ये दोनों क्षेत्र भाजपा के लिए कमजोर कड़ी साबित होती रही है। कोल्हान का किला तो उसने गीता कोड़ा को अपने पाले में लाकर बहुत हद तक हासिल कर लिया, लेकिन संथाल में सीता सोरेन को लाकर भाजपा सोच रही है कि बड़ी जीत साबित हुई है, तो अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। 18 विधानसभा सीट वाले संथाल परगना में भाजपा के पास महज यहाँ 4 ही विधायक है, जबकि जेएमएम के 9 और कांग्रेस के 5 विधायक है। ऐसी सूरत में सीता सोरेन कितनी कामयाबी भाजपा को दिलवाती हैं और खुद भी कितना कामयाब हो पाती हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।